जय हिंद साथियों। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक के चलते युवा तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनकी इस परेशानी को अब और ज़्यादा बढ़ा दिया है उन वीडियोज़ ने जिनमें दावा किया जा रहा है, एक शंका जाहिर की जा रही है कि सेना भर्तियों को पूरी तरह रद्द किया जा सकता है और फिर ये भर्तियाँ नियमों में बदलाव के अनुसार बिल्कुल नए सिरे से की जाएंगी। इन वीडियोज में अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से तरह तरह के दावे कर रहे हैं। वहीं जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले वीडियो बनाकर यह शक जाहिर किया था कि सेना भर्तियां रद्द की जा सकती हैं, अब वही रिटायर्ड कैप्टन अतुल अपनी एक दूसरी वीडियो में यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि सेना भर्तियां रद्द होने के 50-50 चांस हैं। वो अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी कम वैकेंसी पर ही सेना भर्ती कराई जाए। देखिए, वैसे तो उन्होंने अपनी 26 मिनट की इस वीडियो में युवाओं से काफ़ी कुछ बातें कही हैं, वो युवाओं को गाइड करते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी उनकी यह वीडियो युवाओं की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, उन्हें हताश निराश कर रही है। हालांकि जहां तक हमने इस वीडियो को देखा, हमें यही लग रहा है कि उनका मकसद यह नहीं था कि युवा बेचैन हो, वो सिर्फ युवाओं को आगाह करना चाह रहे थे, उन्हें अलर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियो ने युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है, उनमें एक पैनिक क्रिएट कर दिया है। अभी 2 दिन पहले ही नागौर स्टेडियम में हमारी कुछ युवाओं से मुलाकात हुई। वो युवा जो NCC C सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और उनमें से कुछ जोधपुर ARO के तहत उदयपुर में हुई सेना भर्ती रैली में ग्राउंड फिट हैं और उनके पास NCC C सर्टिफिकेट है, तो एग्ज़ाम तो उनका वैसे भी फ्री है, यानी उन्हें परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन वो युवा यह सोच कर बेहद दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं उनकी सेना भर्तियाँ वास्तव में ही रद्द तो नहीं कर दी जाएंगी। इसके अलावा साथियों, उनमें से कुछ युवा ऐसे भी थे जो उदयपुर सेना भर्ती और अजमेर में कोटा ARO की ओर से कराए गए सेना भर्ती में भी ग्राउंड फिट हैं, यानी वो युवा इन दोनों ही भर्तियों में ग्राउंड फिट हैं। लेकिन उनको भी यही डर सता रहा है कि सेना भर्तियां रद्द तो नहीं कर दी जाएंगी। और इस डर को लेकर जब हमने उनसे पूछा तो उन युवाओं ने कैप्टन अतुल की उन वीडियो का ही जिक्र किया। तो देखिए साथियों, हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उस मैसेज का स्क्रीनशॉट तो आपको यहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें उन ऑफिसर्स ने मना किया है। लेकिन इतना आपको बता दें कि दिल्ली लेवल पर बैठने वाले आर्मी ऑफिसर से हमारी बात हुई है और अगले दिन उनका इस मैसेज को लेकर रिप्लाई भी आया है। लेकिन हम आपको यह सभी चीज़ें इस तरह से नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें यह जानकारी दी है। देखिए, उन्होंने कहा है कि युवाओं को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्मी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई लेटर या स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इसलिए युवा अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर तो आए दिन तरह तरह की बातें सुनने देखने को मिलती ही हैं, इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो सेना भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी और न्यूज़पेपर की खबरों पर ही भरोसा करें। इसके अलावा आपसे कहना चाहेंगे कि आपको उस वीडियो में जो बातें बताई हैं कि अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी लेनी ही है, यानी सेना भर्ती के बारे में आपको कोई अपडेट जानना है, तो आप RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि परेशान होने से साथियों कुछ नहीं होना, करना ही है तो अपनी मांगों को लेकर अपने जनप्रतिनिधियों को फिर से अवगत कराएं। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से देश भर में हल्ला बोल अभियान शुरू करें, क्योंकि जब देश में सभी कार्य किए जा रहे हैं तो फिर सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर ही रोक क्यों लगाई हुई है? क्या कोरोना सिर्फ सेना भर्ती रैली और एग्जाम के लिए ही है? इसलिए हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप सभी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से देश भर में हल्ला बोल करें। लेकिन हम आपसे एक बात जो हर बार कहते आए हैं वही बात आपको फिर दोहरा देते हैं कि कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कानून का उल्लंघन होता। आप अपनी मांगों को लेकर कानून के दायरे में रहकर ही जिम्मेदारों को अवगत कराएं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।